दो कथाएं सोमवार को लेकर के सुना दी। एक सेठ एक साहूकार, स्कंद पुराण की कथा है। संतान थी नहीं, बड़ा परेशान था। पत्नी बार बार उनके कहती थी किसी साधु के पास चलो, किसी महात्मा के पास चलो, हमारे एक बालक हो जाए। एक दिन की बात थी, पत्नी रो रही थी, पत्नी डांट रहा था। भगवान शंकर ने कहा, माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा कि देखो ये दोनों कितने परेशान हैं संतान के लिए, आप कृपा करके इनको औलाद दे दो, इनको संतान दे दो। भगवान शंकर कहने लगे, तो दुनिया है, कोई हंसता रहेगा, कोई रोता रहेगा, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैया ने चरण पकड़ लिए। माता पार्वती, आप शिवालय में जाते हैं, माँ को देखते हैं, आप हाथ जोड़े बैठी है। शिवालय में आपने देखा माँ हाथ जोड़ करके बैठी है। ये सोमवार की महिमा में मैं कुछ बातें आपको निवेदन कर रहा हूं, ठीक से सुन लीजिएगा। वो इसलिए बैठी है, जैसे ही भक्त मंदिर में जाता है तो माता भवानी महादेव को हाथ जोड़ करके कहती है कि आपका परम भक्त है, खाली हाथ से मन जाने देना, इसकी झोली को भर देना। मां प्रार्थना करती है महादेव को, भोले। वो दंपति शिव के मंदिर में जाते थे लेकिन औलाद नहीं थी। तो मैया ने कहा, आपका भक्त है, इसको औलाद नहीं है, इसको संतान नहीं है, कृपा कर दो। महादेव ने कहा, इसके भाग्य में नहीं है। मैया जी ने कहा, तो भाग्य तो आप बना देते हैं। मेरी इतनी सी बात नहीं, आप इस सोमवार व्रत कथा में जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, नमः सोमाय च रुद्राय च, वही रुद्र सोमनाथ बनकर सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं। मैया जी ने प्रार्थना करी। उन्होंने कहा, बेटा मिल तो जाएगा लेकिन 12वें वर्ष में वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। मैया जी ने कहा, वो बात की बात है। तो भगवान शंकर मैया जी की बात सुनकर एक महात्मा का भेष बना के आ गए और साहूकार के सामने खड़े निकले। साहूकार ने कहा, गुरुजी रुकिए, स्वयं भोलेनाथ आए, चरणों में गिर गया। कहा, आप महापुरुष हैं, आप संत हैं, मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे औलाद नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, मुझे संतान मिल जाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि शिवालय में जाकर के सोमवार का व्रत उपवास करके महादेव की पूजा करना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ये कह करके भोलेनाथ वहां से अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। पत्नी रोज मंदिर जाते हैं, पोंछा लगाते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं, रोज भगवान शंकर की स्तुतियां गाते हैं और सोमवार का वो व्रत करते हैं, दोनों पति और पत्नी। भगवान शिव की कृपा हुई, 10वें महीने में उनके यहां एक बड़ा सुंदर सा बेटा हो गया। कृपा हो गई भोलेनाथ की, संतान हो गई। 11वां वर्ष चल रहा था तो सपने में भगवान महादेव ने उन्हें कह दिया, 12वें साल में तेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। तो पिता बड़ा परेशान था। 12वां वर्ष आरंभ होने वाला था, उससे पहले ही उसने अपने साले को बुलाया, यानी पत्नी के भाई को, और कहा कि हमने ऐसा सुना है कि जो काशी में जाता है तो उसकी आरबल बढ़ जाती है। कहते हैं कि वहां मृत्यु देव भी परास्त हो जाता है, इसलिए तुम अपने इस भांजे को, यानी मेरे बेटे को लेकर के तुम काशी चले जाओ, विद्याध्ययन के लिए इसको लेकर के जाओ। 11वां साल चल रहा था। बालक बड़ा जल्दी युवासा हो गया, विवाह के लायक वो लगने लगा। शिव की कृपा से हुआ था ना, भोलेनाथ की कृपा से। तो मामा और भांजा दोनों काशी के लिए जा रहे थे। कई दिन चलते चलते हो गए तो रास्ते में कहीं एक गांव में रुक गए। आप सुनने ही रहे हैं, कथा बहुत अद्भुत है, जबरदस्त है, सुन लीजिए। और कल 3 तारीख को है सोमवार, मोबाइल चालू रखना और इस कथा को सुनना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि सोमवार व्रत कथा के द्वारा बच्चों की उम्र बढ़ती है, वो बात इसी कथा में लिखी है। तो वो एक सराहा में, यानी एक धर्मशाला में वो रुके। उसी धर्मशाला में एक राजा अपने बेटे को ब्याने के लिए लाया था, बारात आई थी तो वो भी उसी में रुका था। उधर भांवर का समय आया तो वो दूसरे राजा की जो लड़की थी उसको कहीं से पता चल गया
कि जो मुझे ब्याहने के लिए आया वो कुरूप है। तो उसने घर में झगड़ा कर दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, अब क्या किया जावे। इधर जो लड़के को लेके आया था वो राजा, वो बड़ा परेशान था, बारात वापस जा रही थी, अचानक कमरे में से निकलता हुआ वो साहूकार का बेटा उसे दिखाई दे गया, जो अपने मामा के साथ गया था। समझ में आ रहा है? तो उस राजा ने कहा कि भांवर के समय के लिए 2 घंटे की बात है, आप इस बच्चे को हमें दे दीजिए, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, बस भांवर पड़ जाएंगे, फिर तुम अपने इस लड़के को। उसने कहा ये मेरा भांजा है। वो बात बन गई और वो गया, मंडप में पहुंचा, भांवर 7 पड़ गई। वो दोनों के वर वधू दोनों बैठे हुए थे, उसकी चुनरी ऐसे लटक रही थी। इसने अपनी उंगली काट दी और खून से लिख दिया कि मेरे और तेरे साथ विवाह ऐसे ऐसे किया गया, मैं असली वर नहीं हूं, मैं तो काशी जा रहा हूं। लेकिन राजा का बेटा है कुरूप, उसने मेरे मामा को धन का लोभ दे करके, क्योंकि मेरा मामा बहुत ज्यादा लोभी है धन का, पैसों के लिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ा अपराध है कि विवाह किसी के साथ हो और वो रहे किसी के साथ स्त्री। ये मेरे मामा ने बहुत गलत किया है, मैं तो काशी जा रहा हूं, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो तुझे ले जाएगा वो तेरा वर नहीं है। ये उसने रक्त से उसके ऊपर लिख दिया, उसकी चुनरी के ऊपर। विवाह फेरे वेरे सब हो गए, वो मामा के साथ चला गया, मामा ने पैसा ले लिया। जब विदाई का समय आया तो अचानक उसकी निगाह पड़ी तो चुनरी के ऊपर लिखा हुआ था। तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है मेरी विदाई उसी के साथ होगी, नहीं तो मैं कुंवारी बैठी रहूंगी, घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी। सब लोगों ने कहा बात तो बिल्कुल सही है। और राजा अपने लड़के को, कुरूप लड़का था, उसको लेकर के चला गया, इधर विदाई हुई नहीं। अब वो काशी पहुंच गए। काशी में उसने पाठन किया, पढ़ाई की। 12वें वर्ष का वो दिन चल करके आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी। वो दिन सोमवार का दिन था। इधर पूजा की व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि वो बालक भी सोमवार का व्रत करता था। पूरी पूजा की व्यवस्था की गई, बेल का गरुआ गमला सब रखा गया। और अचानक उस बच्चे के पेट में दर्द हुआ और अंदर वो कमरे में भागा, अचानक उसको चक्कर आया, उसकी मृत्यु हो गई, लड़का मर गया। समझ गए कौन सा लड़का? समझ में आ रहा होगा। इधर हवन किया गया, उसको मामा को पता चल गया कि भांजे की मृत्यु हो गई। अब वो बताता है तो ब्राह्मण बिना भोजन के चले जाएंगे। ब्राह्मणों को भोजन के लिए बैठाया, जैसे ही ब्राह्मणों ने भोग लगाया महादेव का, तो शंकर पार्वती के सहित तो वहीं चल करके आ गए। उन्होंने खूब भोजन किया, प्रसाद पाया भगवान महादेव ने। इधर मामा रो रहा था, भोजन जैसे वो अब डकरा करके रोने लगा। माता पार्वती ने कहा कि ये आदमी इतना क्यों रो रहा है? शंकर जी ने कहा, मैंने तुझे बोला था ना कि बेटा हो जाएगा, 12वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो समय पूरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मैया जी ने कहा कि आज दिन क्या है? भोलेनाथ ने कहा कि सोमवार। तो मैया जी ने कहा कि एक दिन आपने हमें एक कथा सुनाई थी, जिसके माता पिता सोमवार का व्रत करते हैं, पार्वती उनके बच्चों को मैं मरने नहीं देता, तो ये फिर कैसे मर गया? मैया पार्वती ने कहा, शंकर जी की श्वास ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे का मर तो गया है, इसके माता पिता ने व्रत सोमवार का हमेशा से किया है, तो मैं इसको जिंदा कर देता हूं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा के द्वारा मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। सोमवार व्रत की कथा जो भी माता पिता करेंगे, उनके बच्चों की उम्र बढ़ेगी, उनका आयुष्य बढ़ेगा। मामा भांजे को लेकर के वापस घर के लिए लौट रहा है, तो उसी नगर में रुके, उसी धर्मशाला में। तो उस राजा ने उस वैश्य के कुमार को पहचान लिया, दौड़कर घर जाकर अपनी पत्नी को कहा कि अपनी लली की जिसके साथ भामर पड़ी थी, और मुझे लगता है वही आ गया। माताएं तो जल्दी पहचान कर लेती हैं, और दूल्हा को माताएं ना पहचान सके ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
तो उसने अपनी घरवाली को, अरे ये तो वही है जामाता के चरण धोए, चरणोदक लिया, घर में छिड़काव किया और भगवान महादेव की कितनी बड़ी कृपा हुई और अपनी पुत्र वधू को वह लेकर अपने नगर आया। पिताजी छत पर थे, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा विवाह करके आ रहा है। कहा जब तक बेटा हमें नहीं मिलेगा हम कैसे समझे। तब जाकर के वर वधू ने अपने सास ससुर के चरण छुए। पिता ने बच्चे को कंठ से लगा, खूब रोए। कहा हे भोलेनाथ, जैसे आपने हमारे ऊपर कृपा करी है ऐसे आप सबके ऊपर कृपा करना, आपसे प्रार्थना है। भगवान महादेव ने इतनी बड़ी कृपा करी और पुणे भगवान शिव वहां चल करके आ गए संत के वेश में। बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि सावन के सोमवार में जो महादेव की इस सोमवार व्रत कथा को सुनेगा, जो घटना घटी है, जो तुम्हारा बेटे की मृत्यु हुई फिर वो जिंदा हुआ, उसका जो विवाह हुआ सावन के सोमवार में, ये तो हर सोमवार के लिए बड़ी विशेष है, फिर भी श्रावण सोमवार में बहुत विशेष। शंकर स्वयं बोल के चले गए, ये सोमवार व्रत कथा को सुनेगा मैं उसका बाल बांका नहीं होने दूंगा, मैं उनके परिवार को बिखरने नहीं दूंगा।